Hello everyone, this is Nitin from Diffronics and welcome to another informative video as part of my internship in Diffronics Cyber Security। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे TCP के थ्री वे हैंडशेक के बारे में एंड आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम किस किस चीज़ पर फोकस करेंगे। इस वीडियो में 5 टॉपिक्स रहेंगे जिनके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज TCP जो इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक बेसिक पार्ट है। देन हम समझेंगे कि थ्री वे हैंडशेक क्या है और क्यों ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम टीसीपी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग फ्लैग्स को एक्सप्लोर करेंगे जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स को समझने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि थ्री वे हैंडशेक कैसे काम करता है एंड साथ में हम वायरशार्क का इस्तेमाल करके थ्री वे हैंडशेक का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। और आखिर में हम समझेंगे कि थ्री वे हैंडशेक की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों ये रिलायबल एंड सिक्योर कनेक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो चलिए अब हम इन टॉपिक्स पर डीप डाइव करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए अब हम बात करते हैं टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर टीसीपी क्या होता है। तो टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी सूट में आता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है और डिवाइसेस के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टीसीपी रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इससे ये होता है कि डेटा सही तरीके से और सही सीक्वेंस में पहुंचता है। टीसीपी वाइडली यूज होता है एप्लीकेशंस में जो रिलायबल और एक्यूरेट डेटा डिलीवरी रिक्वायर करते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर और रिमोट टर्मिनल एक्सेस लाइक एसएसएच। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो होता है वो स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और डेटा को ऑर्डरली ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, जिससे ये वेरियस एप्लीकेशंस और सर्विसेज के लिए एक फाउंडेशनल प्रोटोकॉल बन जाता है। अब हमने इसमें एक टर्म यूज की थी ट्रांसपोर्ट लेयर। आप ये सोच रहे हो कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल का एक पार्ट है। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं जो कि है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई मॉडल एंड उनकी लेयर्स के बारे में हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर एक इंपॉर्टेंट लेयर है नेटवर्क आर्किटेक्चर में और ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को मैनेज करता है। ये लेयर डेटा को एंड टू एंड यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिट करता है। सोर्स हमारा होता है जहां से डेटा जा रहा है एंड डेस्टिनेशन हमारा होता है जहां डेटा जा रहा है। टीसीपी भी ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थ्री वे हैंडशेक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है तो थ्री वे हैंडशेक का यूज होता है। इसका पर्पज है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना और डेटा एक्सचेंज के लिए दोनों डिवाइसेस को रेडी करना। यहाँ हम थ्री वे हैंडशेक को 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, सिन एसीके और एसीके। हर स्टेप की अपनी एक इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सिन यानी सिंक्रोनाइज एंड उसमें क्लाइंट कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। सिन एसीके में सर्वर एक्नॉलेज करता है और एसीके यानी एक्नॉलेज, फिर लास्ट में उसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। नहीं समझ आया कि ये सिन एसीके वगैरह क्या है? कोई बात नहीं, अब समझ आ जाएगा। सिन एसीके से टीसीपी फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ओके, लेकिन आखिर ये होता क्या है? तो देखो, टीसीपी एड्रेस में कुछ फ्लैग्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये फ्लैग्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन के बारे में। फिलहाल हम 4 फ्लैग्स के बारे में बात करेंगे जो कि है सिन, एसीके, फिन एंड आरएसटी। सबसे पहले हम बात करते हैं सिन के बारे में। सिन यानी सिंक्रोनाइज। ये कनेक्शन शुरू करने के लिए यूज होता है। जब क्लाइंट सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है तो वो एक टीसीपी पैकेट भेजता है जिसमें सिन फ्लैग सेट होता है। सेकंड हम बात करेंगे एसीके के बारे में। एसीके यानी एक्नॉलेज। ये एक्नॉलेजमेंट फील्ड को इंडिकेट करता है। ये कंफर्म करता है कि डेटा सही तरीके से रिसीव हुआ है। थर्ड फ्लैग है फिन। फिन यानी फिनिश। इस फ्लैग से सेंडर बताता है कि कनेक्शन को क्लोज करना है। इसका इस्तेमाल क्लाइंट और सर्वर दोनों कनेक्शन को खत्म करने के लिए होता है। एंड लास्ट वन इज आरएसटी। आरएसटी यानी रीसेट। ये कनेक्शन को रीसेट करता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई एरर या फिर अननोन कंडीशन आती है और कनेक्शन को तुरंत टर्मिनेट करना पड़ता है। तो ये सारे फ्लैग्स टीसीपी हेडर में बिट्स के रूप में होते हैं और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए सेट या अनसेट किए जाते हैं। इन फ्लैग्स का इस्तेमाल कनेक्शन के स्टेट के बारे में बताने में होता है, जैसे कि टीसीपी हैंडशेक में सिन और एसी के फ्लैग्स का इस्तेमाल होता है, जबकि कनेक्शन टर्मिनेशन में फिन फ्लैग का इस्तेमाल होता है। इन फ्लैग्स के साथ मिलकर टीसीपी इफेक्टिव तरीके से डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज और कंट्रोल करता है। चलिए अब हम सीखते हैं थ्री वे हैंडशेक की वर्किंग को। थ्री वे हैंडशेक में 2 चीजें होती हैं, क्लाइंट एंड सर्वर। थ्री वे हैंडशेक कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है। क्लाइंट हमारा होता है जैसे कि ब्राउजर या फिर यूजर, एंड सर्वर हमारा हो सकता है वेबसाइट जैसे कि google.com। ठीक है, तो चलिए हम इसको इजी लैंग्वेज में सीखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं एंड उसमें मान लीजिए आप और आपका दोस्त है। ठीक है, तो आप आपके दोस्त को हाय बोलते हो, सामने से आपका दोस्त आपको हेलो में रिस्पॉन्ड करता है। देन वापस आप उसको और क्या हाल ये बोलते हैं। बस खत्म। आप सोच रहे होंगे खत्म? क्या खत्म? अरे कुछ नहीं, थ्री वे हैंडशेक खत्म। आई मीन सिर्फ इतना ही होता है थ्री वे हैंडशेक में। ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, चलो हम इसको टेक्निकली समझते हैं। तो शुरू में हमने बात की थी टीसीपी फ्लैग्स की, याद आया? तो उसके हिसाब से हम इस एग्जांपल में सिन एसीके की बात कर रहे हैं। ओके, थ्री वे हैंडशेक को समझने के लिए हम इसको टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप 1, जब एक डिवाइस जिसे हम क्लाइंट कहते हैं किसी और डिवाइस या फिर सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है तो वो एक सिन पैकेट भेजता है। इस सिन पैकेट में क्लाइंट अपने इनिशियल सीक्वेंस नंबर को इंक्लूड करता है
इनिशियल सीक्वेंस नंबर का इस्तेमाल फ्यूचर कम्युनिकेशन में डेटा पैकेट्स को अरेंज करने के लिए होता है। इस स्टेप का मोटिव है सर्वर को यह बताना कि क्लाइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है। ये जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये सेम नेटवर्क या फिर एक्सटर्नल दोनों पर हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीक्वेंस नंबर क्या होता है, राइट? तो सुनो, सीक्वेंस नंबर टीसीपी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो डेटा पैकेट्स के ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज को पॉसिबल बनाता है। जब भी कोई डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर या फिर सर्वर डेटा पैकेट्स को भेजता है, हर पैकेट का अपना एक सीक्वेंस नंबर होता है। ये सीक्वेंस नंबर पैकेट्स के ऑर्डर को डिफाइन करता है जिससे रिसीवर डिवाइस समझ सके कि किस ऑर्डर में पैकेट्स आए हैं। बेसिकली हर एक टीसीपी पैकेट में, जो कि एक डेटा पैकेट को रिप्रेजेंट करता है, एक हेडर होता है जिसमें सीक्वेंस नंबर शामिल होता है। सेंडर डिवाइस जब भी कोई पैकेट भेजता है वो अपने पैकेट्स को यूनिक सीक्वेंस नंबर के साथ लेबल करता है जिससे कि रिसीवर डिवाइस समझ सके कि कौन सा पैकेट किस ऑर्डर में आया है। इस सीक्वेंस नंबर का इस्तेमाल किसी भी पैकेट लॉस को डिटेक्ट करने में होता है। रिसीवर डिवाइस जब पैकेट्स रिसीव करता है वो सीक्वेंस नंबर को देखते हुए चेक करता है कि क्या सभी पैकेट सही ऑर्डर में आए हैं या फिर कोई पैकेट मिसिंग है। ओके, तो अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 में जब सर्वर सिन पैकेट रिसीव करता है तो वो उसे एक्नॉलेज करता है और खुद से भी एक सिन पैकेट भेजता है। इस पैकेट को हम सिन एसीके कहते हैं, जिसमें सर्वर अपना इनिशियल सीक्वेंस नंबर इंक्लूड करता है। सर्वर का सिन एसीके पैकेट क्लाइंट को यह बताता है कि सर्वर ने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया है और वो भी रेडी है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। इस स्टेप से क्लाइंट को पता चलता है कि सर्वर तैयार है और उसके सीक्वेंस नंबर को नोट करता है। एंड स्टेप 3, इसमें क्लाइंट जब सिन एसीके पैकेट रिसीव करता है तो वो उसे एक्नॉलेज करता है और एक फाइनल एसीके पैकेट भेजता है। इस एसीके पैकेट में क्लाइंट अपना सीक्वेंस नंबर 1 बढ़ा देता है। सर्वर जब एसीके रिसीव करता है तो वो भी अपना सीक्वेंस नंबर बढ़ा देता है 1 से। ओके, इस स्टेप से दोनों डिवाइसेस कंफर्म करते हैं कि कनेक्शन स्टेबल है और डेटा एक्सचेंज के लिए रेडी है। तो अब 3 वे हैंडशेक में ये जो भी हुआ है, इन तीनों स्टेप्स के बाद क्लाइंट सर्वर आपस में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए वायरशार्क की हेल्प से हम 3 वे हैंडशेक का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वायरशार्क आखिर की होता कि अगर आपको नहीं पता है तो वायरशार्क एक नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है जो कि नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करता है, एनालाइज करता है और कैप्चर ट्रैफिक को डिस्प्ले करता है। इसके थ्रू आप नेटवर्क पैकेट्स को देख सकते हैं, उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन हो रही है। वायरशार्क की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि कब कौन सा पैकेट किस आईपी से किस आईपी में जा रहा है, बट आप वायरशार्क में इनक्रिप्टेड पैकेट की डिटेल्स नहीं देख सकते। वायरशार्क यूज करने के लिए सबसे पहले आपको वायरशार्क को इंस्टॉल करना होगा, जो कि आप apt इंस्टॉल वायरशार्क कमांड से कर सकते हैं। एंड अगर आप यूजर अकाउंट में हैं तो आपको इंस्टॉल कमांड रन करने से पहले sudo लिखना होगा ताकि आप उस स्पेसिफिक कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए रूट परमिशन दे सकें। आपको नहीं पता कि रूट परमिशंस क्या होती हैं? कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रूट परमिशंस का सिंपली मतलब होता है किसी भी सिस्टम में हाईएस्ट परमिशन देना। विंडो में ये एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से होता है एंड लिनक्स में रूट। आई होप कि आप ये सब तो कर ही लोगे, इसलिए मैं आपको सीधा वायरशार्क की हेल्प से नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करके दिखा देता हूँ। मेरे काली में वायरशार्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो मैं टर्मिनल में जस्ट वायरशार्क लिखूंगा एंड बूम, मेरा वायरशार्क टूल ओपन हो जाएगा। आप वायरशार्क को नॉर्मली भी ओपन कर सकते हैं एप्लीकेशन में सर्च करके एज यू ओपन अदर एप्लीकेशंस। ट्रैफिक कैप्चर करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ एंड उसमें एक वेबसाइट विजिट करता हूँ, लेट्स से google.com। देन मैं ट्रैफिक को कैप्चर करना स्टार्ट करता हूँ एंड google.com को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। इसमें से आपको कुछ चीज़ें जानी पहचानी लग रही होंगी, एज ये टर्म्स हम वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ हमारा सोर्स आईपी दिया हुआ है जो कि हमारी काली का आईपी है एंड डेस्टिनेशन आईपी दिया हुआ है जो कि google.com का आईपी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये मेरे काली का ही आईपी है। आईपी चेक करने के लिए सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे एंड उसमें कमांड टाइप करेंगे ifconfig एंड देन आप यहाँ देख सकते हैं कि सोर्स आईपी एंड हमारे काली का आईपी सेम है। तो चलिए अब हम काम की बात पर आते हैं जो कि है 3 वे हैंडशेक को देखना। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हमारे क्लाइंट ने सर्वर को एक सिन पैकेट सेंड किया, देन सर्वर ने क्लाइंट को सिन एसीके पैकेट से रिस्पॉन्ड किया एंड एट लास्ट अगेन क्लाइंट ने सर्वर को एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो चुका है एंड अब क्लाइंट सर्वर दोनों डेटा एक्सचेंज के लिए रेडी हैं। चलिए अब आपने समझ लिया कि 3 वे हैंडशेक क्या होता है एंड काम कैसे करता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3 स्टेप प्रोसेस जो हमने किया है ये इतना ज़रूरी क्यों है? ओके, तो इसका सिंपल सा जवाब है रिलायबिलिटी। हर एक स्टेप में दोनों डिवाइसेस कंफर्म करते हैं कि उनका कनेक्शन स्टेबल है और डेटा लॉस नहीं हुआ, जो कि 3 वे हैंडशेक को एक नेटवर्क में इंपॉर्टेंट बनाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा 3 वे हैंडशेक के बारे में एंड उसकी इंपॉर्टेंस नेटवर्क कम्युनिकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने अपनी नॉलेज में एक एडिशन कर लिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने टेक गीक फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड विद आवर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।